वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल दी स्टूडेंट्स। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने बताए थे कि हमारा ये जो चैप्टर है इसका जो थ्योरी वाला पार्ट है वो ख़त्म हो गया है और कल हमने कुछ एमसीक्यूज़ भी इसके ऊपर देखे थे। आज हम इस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। तो आप जो है तो एक लॉग बुक लॉगरिथम टेबल भी साथ में लेके बैठिए, अगर कुछ वैल्यूज़ हमको देखना पड़े तो उसके लिए वो हेल्पफुल रहेगा। सबसे पहला जो न्यूमेरिकल है तो उसको आप लिख लीजिए। प्लीज राइट दिस न्यूमेरिकल। व्हाट इज द स्ट्रेस इन अ वायर? What is the stress in a wire which is 50 meter long, and 0.01 centimeter square in cross section? 0.01 centimeter square in cross section, comma, if the wire bears a load of 100 kilogram. ठीक है, लिख लिए सबने? यस सर, बोलिए बोलिए सर। न्यूमेरिकल लिखिए। हाँ, what is the Repeat, stress? sir. What is the stress in a wire? What is the stress in a wire which is 50 meter long, 50 meter long, and 0.01 centimeter square in cross section, 0.01 centimeter square in cross section, comma, if the wire bears a load of 100 किलोग्राम। ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल का हम सॉल्यूशन देखेंगे। देखिए, सबसे पहले जब भी आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं या प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस है या कुछ गाइडलाइंस है या मेरे कुछ सजेशंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल, डोंट बियर फियर ऑफ न्यूमेरिकल्स और प्रॉब्लम्स इन योर माइंड। सबसे पहले तो आपको ये न्यूमेरिकल्स का जो डर है या प्रॉब्लम का जो डर है उसको दिलो दिमाग से निकाल देना है, क्योंकि अक्सर जो स्टूडेंट्स है वो डरते हैं न्यूमेरिकल से। पहले से ही उनके अंदर एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है या उसका डर होता है, इसकी वजह से वो न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट ही नहीं करते। उनको ऐसा लगता है कि हमारे बस की बात नहीं है। हालांकि न्यूमेरिकल्स बहुत आसान होते हैं और थ्योरी का ही पार्ट है। जो हम थ्योरी में पढ़ते हैं तो जो भी कॉन्सेप्ट हम लर्न करते हैं उसको हम अप्लाई करते हैं न्यूमेरिकल्स में, और थ्योरी में जो फॉर्मूले या जो इक्वेशंस हम डिराइव करते हैं उसी को हम न्यूमेरिकल में यूज़ करते हैं। इसके लिए हमने हमारे दिलों से न्यूमेरिकल का डर निकाल देना चाहिए। और न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम्स में आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। थ्योरी का जो क्वेश्चन आप लिखते हैं तो उसमें आपको डिस्क्रिप्टिव पार्ट भी आता है, 4 मार्क का क्वेश्चन है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें उसमें लिखना पड़ती है। कुछ पॉइंट्स आपके अगर छूट जाए या प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर सके तो उसमें आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। लेकिन न्यूमेरिकल्स में क्या है, बहुत थोड़े स्टेप्स के अंदर आपको फुल मार्क्स मिल जाते हैं। इसलिए सबसे पहले आप न्यूमेरिकल्स या प्रॉब्लम्स इसका जो है तो डर निकाल दीजिए
थ्योरी को अच्छे से लर्न कीजिए, और पूरा चैप्टर जब लर्न हो जाए तो लास्ट में देखिए आप फॉर्मूले जो है, उस चैप्टर के जो फॉर्मूले होते हैं उन फार्मूलों को आप एक जगह लिख लीजिए, क्योंकि ये फार्मूले जब आप लिख लेंगे एक जगह तो आपको लर्न करने में आसानी जाएगी, और जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहीं के वहीं आप फार्मूलों को रेफर भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आप जितने भी उस पर्टिकुलर चैप्टर के फॉर्मूले हैं वो एक जगह आपने लिख लेना। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए ये बुक है, इस बुक के अंदर मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए इंपॉर्टेंट फार्मूले दिए गए हैं। अब इम्पोर्टेंट फार्मूलों के अंदर जैसे यहाँ पर देखिए एक साथ उन्होंने पूरे फार्मूले उस बुक में जितने भी उस चैप्टर में जितने फार्मूले, जैसे लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस, उसका फार्मूला F/mg/πr²। दिखाई दे रहा है आपको? विजिबल है ये? बोलिए, क्या ब्लड हो रहा? सर ब्लर है। अभी अभी तो देखिए ऐसा एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, इस तरह से आप इसमें तकरीबन देखिए यहाँ पर ऑलमोस्ट उन्होंने मोर देन 20 फार्मूलेस यहाँ पे बताए हैं। तो किसी भी चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जो इक्वेशंस हम डिराइव करते हैं, वो फार्मूले पूरे आपने लास्ट में एक जगह लिख लेना। तो इससे क्या फ़ायदा होता है हमको कि जैसा आपको दिखाई दे रहा हूँ, आपको देखिए लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस है F/A, और एक फार्मूला उसका mg/πr² है, या फिर वॉल्यूम स्ट्रेस है, शेयरिंग स्ट्रेस है, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन है। तो इस तरह से लास्ट में जो फाइनल रिजल्ट आते हैं, जैसे स्ट्रेन एनर्जी के अंदर हमने देखे 3-4 फार्मूले, तो फाइनल रिजल्ट जो है ये एक्चुअली फार्मूले होते हैं जिसपे न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं। इसलिए हमने पहले क्या करना चाहिए, लास्ट में वो सारे फार्मूले एक जगह लिख लेना चाहिए और उसको लर्न कर लेना चाहिए। जब हम उसको लर्न कर लेंगे फिर चाहे कैसा भी न्यूमेरिकल आए उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। दूसरे ये कि सबसे पहले जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो पहले न्यूमेरिकल को आपने रीड करना चाहिए। रीड द न्यूमेरिकल केयरफुली वंस ट्वाइस, एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए। ट्राई टू कॉम्प्रिहेंड इट, उसको समझने की कोशिश कीजिए। न्यूमेरिकल को रीड करने के बाद में कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे रहते हैं जो बहुत सिंपल रहते हैं, बहुत आसान रहते हैं, तो वहाँ पर हम जल्दबाजी करते हैं और उसको डायरेक्ट सॉल्व करना शुरू कर देते हैं और केयर नहीं लेते। इसलिए वहाँ पर हम क्या हो जाते कि जैसा उसके जो स्टेप्स अभी आपको मैं बताऊँगा, वो फॉलो नहीं करने की वजह से हम उसको रॉन्ग सॉल्व कर देते हैं, या जैसे यूनिट्स का कन्वर्जन नहीं कर पाते, और या फिर जो लास्ट में यूनिट मेंशन करना है, या सिंपल जो मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न है उसमें भी हमसे गलती हो जाती है। तो हम बहुत ज़्यादा जल्दबाज़ी भी नहीं करेंगे और बहुत देर भी नहीं करेंगे। तो पहले उसको रीड कर लेंगे, कॉम्प्रिहेंड करेंगे। उसके बाद में देखिए स्टार्ट जो होता है सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले उस न्यूमेरिकल में जो वैल्यूज़ गिवन होते हैं, जिनको आप क्या कहते हैं गिवन, या फिर उसको आप डेटा भी कहते हैं। इस न्यूमेरिकल में क्या-क्या विच फिजिकल क्वांटिटीज आर गिवन, वो पहले हमने लिख लेना चाहिए न्यूमेरिकल को पढ़ने के बाद और उसको समझने के बाद। उसके बाद में फिर हमको क्या फाइंड करना है, विच फिजिकल क्वांटिटी इज टू बी डिटरमाइंड, वो भी हमने लिख लेना। और उसके बाद में फिर हमको डिसाइड करना है कि गिवन फिजिकल क्वांटिटीज या गिवन डाटा को यूज करके कौन सा फार्मूला सुटेबल रहेगा जिससे हम वो फिजिकल क्वांटिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे पर्टिकुलर प्रॉब्लम में देखिए कि व्हाट इज द स्ट्रेस इन अ वायर विच इज 50 मीटर लॉन्ग and 0.01 centimeter square in cross section if the wire bears a load of 100 किलोग्राम। यानी यहाँ पर क्या है, इस प्रॉब्लम में एक वायर दिया गया है विच इज 50 मीटर लॉन्ग। अब आपको मालूम है एक तो वायर की जो ओरिजिनल लेंथ होती है या इनिशियल लेंथ कहेंगे, तो यहाँ पर उसको एल से हम डिनोट करेंगे कि वायर क्या है 50 मीटर लॉन्ग। तो ये जो 50 मीटर ये इस वायर की ओरिजिनल लेंथ है, ये हमने लिख लेना चाहिए कि गिवन में हमने ये उससे एक्सट्रैक्ट करना उस न्यूमेरिकल में से कि क्या गिवन है। तो यहाँ पर क्या गिवन है, ओरिजिनल लेंथ इज गिवन। फिर इस वायर का क्रॉस सेक्शन भी गिवन है, इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो उसको ए से डिनोट करते हैं हम, और वो कितना है 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर। और उसके साथ में क्या गिवन है देखिए कि इसको एक लोड अटैच किया गया है। अब ये जो लोड है तो उसमें 100 किलोग्राम जब लिखा गया है यहाँ पे 100 किलोग्राम, तो इसका मतलब एक मास, ये 100 किलोग्राम एक्चुअली मास को डिनोट कर रहा है। उस लोड के अंदर जो मास है वो है 100 किलोग्राम। अब कंप्लीट लोड तो वेट के फॉर्म में रहेगा mg।
अब ये these three physical quantities are given. अब आपको क्या फाइंड करना है? स्ट्रेस आपको फाइंड करना है। तो आप उसके आगे लिख लेंगे कि आपको फाइंड क्या करना है? स्ट्रेस। स्ट्रेस इज इक्वल्स टू हाउ मच स्ट्रेस देयर। अब इसमें फिर आप कौन सा फार्मूला सुटेबल रहेगा? तो स्ट्रेस के अगर फार्मूले या पूरे फार्मूले अगर हम एक साथ लिख लेते हैं तो एक क्विक जो है तो उसके ऊपर हमने रिमाइंडर या उसको क्विक रिव्यू किए उन फार्मूलों को, तो हमको फौरन समझ में आता है। अगर हमने लर्न कर लिए तो देखने की ज़रूरत नहीं, हमारे माइंड में क्लिक होता है कि लेंथ गिवन है, एरिया गिवन है, मास गिवन है, तो कौन सा फार्मूला जो है ज़्यादा सूटेबल रहेगा। तो यहाँ पर देखिए स्ट्रेस के लिए जो फार्मूला है, कौन सा फार्मूला है बोलिए? स्ट्रेस के लिए फार्मूला, अपॉन स्ट्रेस के लिए फार्मूला हाँ एफ अपॉन है ना, ये फार्मूला सुटेबल रहेगा। तो उससे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर स्ट्रेस कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए एफ तो यहाँ पे गिवन नहीं है ना, फोर्स डायरेक्टली गिवन नहीं है यहाँ पर, तो उसका एक फॉर्म है। फोर्स को जनरली हम क्या करते हैं, एफ इज इक्वल्स टू एम जी, इस फॉर्म में जो है तो रिप्रेजेंट करते हैं। तो एम गिवन है और जी आपको मालूम है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये है जी, ठीक है। तो अब देखिए वो फार्मूला यूज करने से पहले हम क्या करेंगे, एक काम ये करना है कि जो गिवन फिजिकल क्वांटिटीज है ये एक ही सिस्टम में है या नहीं, यानी जो सिस्टम ऑफ यूनिट हम यूज करते हैं जैसा सीजीएस है, एसआई है, एमकेएस है, तो वो जो सिस्टम है उसके हिसाब से गिवन फिजिकल क्वांटिटीज एक ही सिस्टम में होना चाहिए। जैसे लेंथ जो है तो 50 मीटर और मास 100 किलोग्राम, लेकिन एरिया जो है यहाँ पे सेंटीमीटर में गिवन है। इसलिए क्या करना कि जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज गिवन है इन सबको एक ही सिस्टम में आपने लाने की कोशिश करना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो एरिया है, अब एरिया सेंटीमीटर में गिवन है, इसलिए इसको हमको क्या करना पड़ेगा, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तब बताइए सेंटीमीटर से मीटर कन्वर्जन कैसे करते हैं, बोलिए। अच्छा बोलिए, सेंटीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? किसी को मालूम है हाउ टू कन्वर्ट सेंटीमीटर इनटू मीटर? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सेंटीमीटर एंड मीटर? सर उसको है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको क्यों मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, बोलिए। 0.01 को, 1000 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? क्योंकि वो मीटर और सेंटीमीटर में 1000 का डिफरेंस है ना सर। 1000 का है, सोचिए 1000 का है या कुछ और है? 100 का होगा सर। हाँ 100 का है ना, कितना है? 100 का है। 100 तो जैसा कि आप जानते हैं कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, एम आई राइट? करेक्ट है। 1 मीटर में कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। आया सबके समझ में? 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। हाँ अब ये देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमको सेंटीमीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करना है। अगर सिर्फ सेंटीमीटर होता तो हम क्या करते थे इसको, अब ये सेंटीमीटर से जब आप मीटर में जाएंगे, सेंटीमीटर इज अ स्मॉलर यूनिट एंड मीटर इज अ बिगर यूनिट, है ना। ये भी आपको कन्वर्जन करते वक्त याद रखना है कि वेन एवर यू विल कन्वर्ट अ स्मॉलर यूनिट इनटू अ बिग यूनिट, देन एट दैट टाइम यू हैव टू डिवाइड दैट बाय कन्वर्जन फैक्टर, क्योंकि वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी फिजिकल क्वांटिटी की। जब आप स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट में जाएंगे तो आपको कन्वर्जन फैक्टर से डिवाइड करना पड़ेगा और उसके बाद में जो फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू है वो डिक्रीज होगी। जैसे आपके पास में 100 पैसे, 100 पैसे, अगर इसका आप रुपीज बनाएंगे, इसके रुपये अगर बनाना चाहेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा उसको। तो 100 पैसे का 1 रुपया बनेगा, है ना। तो 1 रुपया Yes, बना sir. मतलब क्या हो गया, वैल्यू डिक्रीज हो गई, क्योंकि हमने कन्वर्जन फैक्टर से क्या करे, डिवाइड किए। उसी तरह से जब आप क्या करेंगे, वाइस वर्सा, जब आप बिगर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो वहाँ पर वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो उस वक्त हम क्या करते हैं कि कन्वर्जन फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पर 1 मीटर है, इसके अगर आपको सेंटीमीटर बनाना है तो आप 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपको सेंटीमीटर मिल जाएंगे, तो यहाँ पे वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, 100 सेंटीमीटर बन जाएंगे 1 मीटर के। तो अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको हमको कन्वर्ट करना है मीटर स्क्वायर में, यहाँ पे वैल्यू डिक्रीज होगी, तो ये 0.01 इसको एज इट इज रखेंगे। उसके बाद में हम मल्टीप्लाई करेंगे, अभी इन दोनों के बीच में जो कन्वर्जन फैक्टर है, जैसे 1 मीटर से सेंटीमीटर में है तो 100 से या 10⁻² से मल्टीप्लाई किए,
अब सेंटीमीटर से जब मीटर में जाएंगे तो 10⁻² से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब 10⁻², इसके साथ में ये सेंटीमीटर था इसलिए इसको मीटर करें, और सेंटीमीटर का स्क्वायर है इसलिए ब्रैकेट का स्क्वायर हो जाएगा। यह है समझ में? क्या करना पड़ेगा हमको, ये सेंटीमीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करना है, यानी सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो उसका बनेगा मीटर इंटू मीटर। तो ये जो पहला सेंटीमीटर रहेगा तो 10⁻², और दूसरा सेंटीमीटर 10⁻², इसलिए हमने स्क्वायर के फॉर्म में लिखे हैं। सेंटीमीटर का स्क्वायर है इसलिए उसको जब कन्वर्ट करेंगे तो करस्पॉन्डिंग कन्वर्जन फैक्टर का भी स्क्वायर लिया जाएगा। यह आया समझ में आपके? सबके समझ में आया? किसी को डाउट है? बोलिए। Yes, sir. तो अब ये, हाँ, ये क्या हो जाएगा फिर, ये 0.01 इंटू, अब ये 10⁻², 10⁻² ब्रैकेट स्क्वायर है इसलिए हो जाएगा 10⁻⁴, और ये मीटर स्क्वायर, ठीक है। 0.01 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, या और इसको अगर आप ये 0.01 को भी आप चाहे तो 1 इंटू 10⁻² लिख सकते हैं, और उसके साथ 10⁻⁴ एज इट इज, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 10⁻�6 मीटर स्क्वायर। अगर आपको सॉल्यूशन के लिए, सिंप्लीफिकेशन के लिए ये फॉर्म अगर अच्छा लगता है तो आप इस फॉर्म में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप ये लिख लीजिए, जो मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ इसको आपको साथ में कॉपी भी करना है, लिखना भी है मेरे साथ में। जो गिवन क्वांटिटीज पूरे हमने यहाँ पे लिख लिए हैं, ये कन्वर्जन भी लिख लीजिए आप। लिख रहे हैं आप मेरे साथ? Yes, sir. Yes, हाँ। sir. अब हम आसानी से क्या है, स्ट्रेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। स्ट्रेस, अब स्ट्रेस का जो फॉर्मूला है, जनरल फार्मूला, ये तो फोर्स अपॉन एरिया होता है, या आप चाहे तो यहाँ चूंकि फोर्स डायरेक्टली गिवन नहीं है इसलिए इसको हम लिखेंगे mg/r²। लेकिन चूंकि एरिया गिवन है तो आपको एरिया को स्प्लिट करके या फिर से दूसरे फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं है, आप mg/a लिख सकते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो डायरेक्टली आप ये फार्मूला लिख सकते हैं mg/a। आपको ये 3 फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, मैं खाली आपको ये बता दिया कि यहाँ पर हम किस किस फॉर्म में स्ट्रेस को लिख सकते हैं। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, mg/a भी लिखे तो भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि जो फिजिकल क्वांटिटीज गिवन है उसके हिसाब से भी हमने फार्मूला यूज किया है। अब g जो है, व्हाट इज g? g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो फिजिकल कॉन्स्टेंट्स होते हैं, अगर वो न्यूमेरिकल में गिवन है तो भी आप उसको यूज कर सकते हैं, और अगर न्यूमेरिकल में गिवन नहीं है लेकिन उनकी जरूरत है, उनके वहां पर वैल्यूज हमको यूज करना है, तो आप उसको, उन वैल्यूज को आप कभी भी यूज कर सकते हैं। जैसे वेलोसिटी ऑफ लाइट है, या स्पीड ऑफ लाइट इन एयर है, या और इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे कॉन्स्टेंट्स है, μ0 है, उसके अलावा एप्सिलॉन 0 है, और भी जो फिजिकल कॉन्स्टेंट्स है, यूनिवर्सल फिजिकल कॉन्स्टेंट्स, उनको आप कभी भी यूज कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। मास तो गिवन था, मास कितना है 100, और जी की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एरिया अभी हमने क्या करे 1 इंटू 10⁻�6 लिखे हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम। 100 जो होता है वो, इसको 10⁻² भी लिख सकते हैं आप, 9.8 इंटू 10⁻², और ये जो 10⁻⁻6 है, इसको अगर आप डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 10⁻6, -6 ऊपर जाके क्या हो जाएगा +6, इसलिए हमारा जो आंसर आएगा 9.8 इंटू 10⁻8, ये है स्ट्रेस। स्ट्रेस की यूनिट क्या है बोलिए? Newton per meter square. हाँ, वेरी गुड, और ये यूनिट भी लिखना है, तो ये यूनिट लिख दिया आपने, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। अब देखिए, आपको ये न्यूमेरिकल फॉर एग्जांपल अगर 2 मार्क्स के लिए पूछा जाए तो आपको मार्क्स कैसे मिलेंगे? बोर्ड एग्जाम में जो मार्क्स दिए जाते हैं, हम जो पेपर असेस करते हैं, तो बोर्ड एग्जाम में हमको मॉडल आंसर पेपर दिया जाता है, तो उसमें उनके हिसाब से अगर ये न्यूमेरिकल 2 मार्क्स के लिए, तो सबसे पहले यहाँ पर जो फार्मूला है इसको मिलता है हाफ मार्क। आपने लिख लिया स्ट्रेस इज इक्वल्स टू mg/a, ये तो आपको लिखना ही चाहिए, गिवन डेटा तो आपको लिखना है, उसके मार्क्स नहीं होते क्योंकि वो तो न्यूमेरिकल में गिवन होता है, इसलिए। लेकिन ये जो फार्मूला आपने लिख दिया करेक्ट फार्मूला, उसका हाफ मार्क। यहाँ पर आपने सब्स्टिट्यूशन कर दिए, उसका आपको हाफ मार्क मिलेगा, और लास्ट में जो रिजल्ट आता है विथ करेक्ट यूनिट, उसको मिलता है हाफ मार्क।
आपका आंसर करेक्ट है, यूनिट अगर रॉन्ग है तो आपका हाफ मार्क यहाँ से डिडक्ट हो जाता है। करेक्ट यूनिट भी चाहिए और करेक्ट आंसर भी चाहिए, तब आपको जाके 1 मार्क मिलता है। इस तरह से ये फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारा सॉल्व हो गया। अब बोलिए इसमें किसी को कोई डाउट है? इस न्यूमेरिकल में कुछ पूछना है? नो सर। बोलिए। हाँ, ठीक है, फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल ले हम। ये लिख लिए सबने? इसका आंसर लिख लिए? यस। 1 मिनट सर। हाँ, जल्दी लिख लो बेटे, दूसरे न्यूमेरिकल दूसरे भी सॉल्व कराना है। यस सर, हो गया। चलिए, अब उसके बाद में नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर आते हैं। अब ये न्यूमेरिकल लिखिए नेक्स्ट। रबर बैंड, लिखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल। रबर बैंड ओरिजिनली 30 सेंटीमीटर, रबर बैंड ओरिजिनली 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, 30 सेंटीमीटर लॉन्ग is stretched to a length, is stretched to a length of, is stretched to a length of 32 centimeter, stretched to a length of 32 centimeter by certain load, by certain load. Full stop. What is the strain produced? What is the strain produced? What is the strain produced? लिख लिए? सबने लिख लिए? यस सर, लिख लिए। हाँ, चलिए अब इसका सोल्यूशन है ना। हाँ, अब इसमें बोलिए डेटा क्या क्या गिवन है, बोलिए मुझे अब आप। इसमें क्या क्या गिवन है बोलिए अब आप। लेंथ 30 सेंटीमीटर। ओरिजिनल लेंथ। हाँ, रबर बैंड है, उसकी ओरिजिनल लेंथ गिवन है ना, तो ओरिजिनल लेंथ को कैपिटल एल से डिनोट 30 करते हैं हम। ये है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसके साथ में क्या है कि इसको स्ट्रेच किया जा रहा है। हाँ, स्ट्रेच होने के बाद में क्या हो गया, उसकी लेंथ कितनी होगी, 32 सेंटीमीटर हो गई। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो न्यू लेंथ है इसको स्मॉल एल से डिनोट करेंगे। कितना है ये, 32 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको क्या फाइंड करना है, स्ट्रेन फाइंड करना है, स्ट्रेन कितना है, ठीक है। अब बोलिए इसका फॉर्मूला, यहाँ पर तो आपको स्मॉल एल कैपिटल एल गिवन है, तो अब मुझे बताइए फॉर्मूला कौन सा रहेगा, स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या है। ये लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन होगा ना, यहाँ पर कौन सा स्ट्रेन होगा, क्या वॉल्यूम स्ट्रेस होगा, वॉल्यूम स्ट्रेन होगा। हाँ, एक्चुअली यहाँ पे आपको जो फाइंड करना है वो वॉल्यूम स्ट्रेन, ठीक है। ये लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, तो उसका क्या फार्मूला है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। और उसको आप क्या है, डेल्टा एल अपॉन कैपिटल एल से डिनोट करेंगे। स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल से भी डिनोट कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको क्या करना पड़ता है, स्मॉल एल को चेंज इन लेंथ बताना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर हमने डेल्टा एल क्यों लिखे, क्योंकि दो अलग अलग लेंथ गिवन है और उनका डिफरेंस जो है तो ये डेल्टा एल रहेगा। तो सबसे पहले हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा, डेल्टा एल चेंज इन लेंथ। कितना हुआ यहाँ पे चेंज इन लेंथ, बोलिए। 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये भी, हाँ, ये भी सेंटीमीटर में गिवन है ओरिजिनल लेंथ, और जो न्यू लेंथ है वो भी सेंटीमीटर में है, इसलिए आपको इनको कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है ना। यहाँ पे डेल्टा एल कितना हो जाएगा, आप चाहे तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, ये हो जाएगा 2, ठीक है। और एल कितना है, 30 है। यस सर। अब हमने क्या किए, इसको एज इट इज रखे दोनों को। अब इसको डिवाइड कीजिए 2/30, कितना आता बोलिए, विदाउट कैलकुलेटर, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। आपको कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, एग्जाम में कैलकुलेटर्स आर नॉट अलाउड, एग्जाम में कैलकुलेटर्स आप नहीं लेके जा सकते, इसलिए हम क्या करते हैं, लॉग बुक यूज करते हैं। अब ये तो यहाँ लॉग बुक की भी जरूरत नहीं है, 2/30 बहुत सिंपल है ये। 2/50 कितना आएगा, बोलिए 2/30 जी। 15 कैसे आएगा बोलिए, 15 कैसे आएगा, 2 डिवाइड बाय 30 है ना, 30 डिवाइड बाय 2 नहीं है ना। 1/15 है। हाँ, 1/15, वो कितना होगा अगर उसको और सिंप्लीफाई किए तो,
1/15 कितना आता है बोलिए। अब इसको कैसे डिवाइड करेंगे, देखिए अब ये 2 है, इसको हम क्या करेंगे, एक डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, ये बन जाएगा 20, ठीक है। तो अब 20 30 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए क्या करेंगे, एक और एक जीरो लगाएंगे, इसको बनाएंगे हम 200। अब 200/30, अब 30 का टेबल वैसे तो आपको आता है, 30 का टेबल क्या नहीं आता है, 32 × 60, 33 × 90, इसके हिसाब से आप जाएंगे तो 36 × 180 हो जाएगा, है ना। ये 200 है और 36 Yes, × 180 है, तो कितने रिमेनिंग है, फिर 20 बच जाएंगे। फिर आप क्या कीजिए, 36 फिर 36 इस तरह से 4th प्लेस तक आप चले गए, आपका काम हो गया, ठीक है। तो अब हमारा जो आंसर आएगा 0.0666, यहाँ तक आप रुक सकते हैं, या 4th प्लेस पर जो है डेसी उसको आप चाहे तो 6 को ओमिट करके 7 लिख के भी आपका काम हो जाएगा, या यहाँ पर भी रुक गए तो भी आपका आंसर करेक्ट है। तो स्ट्रेन इज इक्वल्स टू 0.0666, ठीक है। अब इसकी यूनिट बोलिए, जैसे भी आपने स्ट्रेस की यूनिट बताए थे, स्ट्रेन की यूनिट बोलिए आप। स्ट्रेन की यूनिट क्या है, यहाँ पर सीजीएस यूनिट आएगी ना, बोलिए क्या यूनिट होना चाहिए स्ट्रेन की। क्या बात है, कोई जवाब नहीं दे रहे, बोलिए यूनिट क्या होना चाहिए स्ट्रेन की। समीना, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर होगी, सिर्फ सेंटीमीटर, न्यूटन पर सेंटीमीटर सर। न्यूटन पर सेंटीमीटर। इसका मतलब आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं, आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं। आपको पढ़ाया गया है कि स्ट्रेन इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस, स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती है। स्ट्रेन इज द रेशियो ऑफ 2 सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज, ये पढ़ाए थे आपको, आपको बताए भी थे, आपसे पूछे भी थे, और आपने आंसर भी किए थे कि स्ट्रेन यूनिटलेस है, डायमेंशनलेस है। याद आया आपको, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, हाँ कॉन्फिडेंट रहना, ठीक है। क्योंकि अब एग्जाम में अगर आप यूनिट लिख दी, वहां पर आपको कौन बताएंगे कि स्ट्रेन जो है तो यूनिटलेस है, तो इसका मतलब आपका रिवीजन जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। यानी जिस दिन होमवर्क दिया गया उस दिन तो हम सेंड कर रहे हैं आंसर, बाद में उसको नहीं पढ़ रहे, और वो भी होमवर्क बहुत कम लोग सेंड कर रहे हैं, ओनली 3 to 4 स्टूडेंट्स आर सेंडिंग होमवर्क्स। और ये अच्छी बात नहीं, क्योंकि हम रिवाइज नहीं करेंगे, टच में नहीं रहेंगे, तो फिर हमारे लिए नुकसान है ना। इसलिए रिवीजन बहुत जरूरी है। तो स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं है, यहाँ पर ये आंसर खत्म हो गया, ठीक है। इसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिखिए। What is the strain in a wire? Please write. What is the strain in a wire? What is the strain in a wire cable of original length 50 meter? Wire cable of original length 50 meter, whose length increases by 2.5 centimeter. Whose length increases by 2.5 centimeter when a load is lifted. When a load is lifted. ठीक है, लिख लिए। What is the Yes, sir. strain in a wire? What is the strain in a wire cable of original length 50 meter, whose length increases by 2.5 centimeter when a load is lifted? अब इसका भी solution और इसमें भी जो डेटा गिवन है वो लिख लेंगे हम पहले। अब बोलिए इसमें क्या गिवन है डेटा। लेंथ 50 मीटर। हाँ, अब ये 50 मीटर ये तो ओरिजिनल लेंथ है, ठीक है, इसको कैपिटल एल से हम डिनोट करेंगे। अब यहाँ दिया गया है कि लेंथ इंक्रीजेस बाय 2.5 सेंटीमीटर। ये जो 2.5 सेंटीमीटर है ये क्या है, व्हाट इज दिस? वॉल्यूम 1 इंच। हाँ, एक्चुअली इसको हम क्या कहेंगे, 2.5 सेंटीमीटर को क्या कहेंगे, किस तरह से डिनोट करेंगे?
1 inch sir. नहीं, इंच कन्वर्ट नहीं करना है हमको, विच फिजिकल क्वांटिटीज इट इज रिप्रेजेंटिंग, इसको कौन से सिंबल से डिनोट करेंगे हम 2.5 सेंटीमीटर। Small l. अब इसके हाँ हम क्या करेंगे, नहीं स्मॉल एल नहीं रहेगा ना, स्मॉल एल अगर न्यू लेंथ वो इंक्रीजेस बाय दिया है, इंक्रीजेस बाय मतलब 50 में इतना ऐड करेंगे तो वो स्मॉल एल आएगा, लेकिन डायरेक्टली यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर है, ये इंक्रीज है, इंक्रीज मीन्स चेंज, तो इसको किस तरह से डिनोट करेंगे हम, Small वी l. कैन डायरेक्टली टेक इट एज डेल्टा एल, चेंज इन लेंथ, है ना। इसको हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली आप चाहे तो डेल्टा एल से आप इसको डिनोट कर सकते हैं ना, क्योंकि इंक्रीज मीन्स चेंज, है ना। आ रहा समझ में आपके, वायर की लेंथ इंक्रीज हुई मतलब वायर की लेंथ चेंज हुई, तो चेंज इन लेंथ डायरेक्टली आपको गिवन है 2.5 सेंटीमीटर, और आपको फिर से क्या करना है, स्ट्रेन ही आपको यहाँ पे डिटरमाइन करना है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको पहले कन्वर्ट कर देंगे, ये सेंटीमीटर में होने से इसको हमको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बोलिए कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पर, Into 10 raised to minus 2 meter. हाँ वेरी गुड, है ना, इंटू 10⁻⁻² मीटर। अभी आ गया चेंज इन लाइन, ठीक है। अब यहाँ से आप स्ट्रेन को इजीली फाइंड कर सकते हैं, फिर स्ट्रेन इज इक्वल्स टू क्या है, चेंज इन लाइन अपॉन ओरिजिनल लाइन, ठीक है। तो डेल्टा एल आपके पास है 2.5 इंटू 10⁻², और एल कितना है 50। अब इसको डिवाइड कीजिए, कितना आंसर आता बोलिए, 2.5 अपॉन 50 विदाउट टेकिंग हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, यूजिंग योर ब्रेन, आपका माइंड यूज कीजिए, है ना। इंसान ने ही कंप्यूटर और कैलकुलेटर बनाए हैं, इसका मतलब इंसान का जो माइंड है बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसलिए हम उसको यूज करने की कोशिश करें। बोलिए आंसर, बोलिए। 1/2. हाँ 1/2 कैसे आएगा, देखो 2.5 है 25 ना, से. हाँ 2.5 है ना, 2.5 इंटू 10⁻² अपॉन 50। अगर आपको ये फिर थोड़ा 0 सा हार्ड पॉइंट लेना लगता है, पड़ेगा पहले. हाँ आप क्या कर सकते हैं, देखिए इसको, आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसको अगर मैं 250 लिख दूं तो 25 को अगर मैंने 250 लिखा है, मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके साथ में 2.5 को अगर नीचे 250 0. आप लिख, जी हाँ सर बोलिए। 0.05. हाँ आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसको 10⁻² से मल्टीप्लाई करके, है ना, फिर और 10⁻², तो डिवीजन आपका आसान हो जाता है। मैंने क्या किया, 2.5 को 250 में कन्वर्ट किया, इसलिए 10⁻² से मल्टीप्लाई किया उसको, और ये पहले का ही 10⁻² यहाँ पर है, ये हो जाएगा 250 अपॉन 50 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻², तो 50 वन ज़ा और 50 5 ज़ा, तो 5 इंटू 10⁻⁴ यह है स्ट्रेंथ। एक तो इस तरह से भी आप कन्वर्ट करके डिवाइड कर सकते हैं, या आप चाहे तो यहीं डिवाइड कर सकते हैं, इसको 2.5 को 50 से जब हम डिवाइड करेंगे, 2.5 डिवाइड बाय 50, ठीक है। अब ये 2.5 जो है तो इट इज लेस देन 50, अब इसको हमको क्या करना पड़ेगा, पहले 0 लगा के, अगर डेसिमल लगाते तो 25 हो जाता है, ठीक है, और फिर इसको एक 0 और लगाए तो ये 250 बन जाता है, फिर 250 अपॉन 50 5 हो जाता है, तो 0.05 इंटू 10⁻² आंसर आएगा, या फिर 5 इंटू 10⁻⁴। यह है समझ में आपके, बोलिए। यस सर. ये डिवीजन, हाँ ये डिवीजन की प्रैक्टिस कीजिए आप घर पे, घर पे जो है तो आप कोई भी 2 नंबर लिख के उसकी डिवाइड करना, उसकी प्रैक्टिस करना, डिनोमिनेटर कभी बड़ा रखना, कभी डिनोमिनेटर छोटा रखना, कभी आप डेसिमल पॉइंट यूज करना, कभी 0.0 वाले नंबर्स लेके उसको आपने कोशिश करते रहना, ताकि आपको एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलता है। आपका जो पेपर होता है, अभी तो बोर्ड ने पेंडेमिक पीरियड की वजह से टाइम को इंक्रीज किया, वैसे तो 3 आवर्स का ही आपका जो है तो पेपर होता है, यानी 180 मिनट्स और 70 मार्क्स, है ना। तो आपको कितना, एक मार्क के लिए आप कितना टाइम दे सकते हैं, वो कैलकुलेशन करके आपको पेपर सॉल्व करना होता है। अगर आप 1 मार्क के लिए 5 मिनट दे देंगे तो बाकी के, है ना, जो टाइम है दूसरे क्वेश्चन के लिए आपको कम मिलेगा।
इसलिए ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपने घर पे प्रैक्टिस करते रहना। दूसरे ये है कि टाइम का आपको मैनेजमेंट आना चाहिए कि कितने टाइम कौन से क्वेश्चन को कितना टाइम देना, ठीक है। अब उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए। अ टेलीफोन वायर, क्वेश्चन नंबर 4, अ टेलीफोन वायर 125 meter long, a telephone wire 125 meter long and 1 millimeter in radius, 125 meter long and 1 millimeter in radius is stretched to a length 125.25 meter, is stretched to a length 125.25 meter when a force of 800 Newton is applied. When a force of 800 Newton is applied. Full stop. What is the value of Young's modulus? What is the value of Young's modulus? What is the value of Young's modulus for material of wire? What is the value of Young's modulus for material of wire? ठीक है, तो इसमें क्या गिवन है देखिए। टेलीफोन वायर, एक टेलीफोन वायर है और उसकी लेंथ यहाँ पर गिवन है ना। तो इसकी जो लेंथ है, सोल्यूशन लिख लेंगे हम। सोल्यूशन ओरिजिनल लेंथ है 125 मीटर और रेडियस दिया गया, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। अब देखिए रेडियस कितना है, 1 मिलीमीटर है और इसको स्ट्रेच किया गया तो उसकी जो नई लेंथ है यानी स्मॉल एल, इसको हम ले सकते हैं, वो है 125.25 मीटर। और कितनी फोर्स अप्लाई की गई इसके लिए, जो फोर्स यहाँ पे लगाई गई है वो 800 न्यूटन है। तो अब इसका यंग्स मॉडुलस कितना है इस वायर का, ये हमको कैलकुलेट करना है। तो गिवन डाटा लिख लिया आपने, कैपिटल एल 125 मीटर, स्मॉल एल 125.25 मीटर। यस और ठीक है, यस सर, लिख ली। अब हम क्या करेंगे, अब यंग्स मॉडुलस में जो आपको बताया गया है, तो मैं क्या करता हूँ, ये जो स्मॉल एल है ना, इसको हम किसी और सिंबल से डिनोट करेंगे। इसको मैं लेता हूँ कैपिटल L1 कर देता हूँ और उससे हम क्या करेंगे, फिर स्मॉल एल फाइंड करेंगे, क्योंकि फॉर्मूले में आपको स्मॉल एल बताया गया है। तो स्मॉल एल क्या रहेगा, ये L1 माइनस एल है ना। तो L1 कितना है 125.25 और L कितना है 125। इन दोनों को आप माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 0.25 मीटर। ठीक है, तो हमने स्मॉल एल फाइंड किए, चेंज इन लेंथ कितना है 0.25 मीटर है ना। स्मॉल एल कितना है 0.25 मीटर, क्योंकि आपको जो फार्मूला हमने लिखा है स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल है ना, उसके हिसाब से, या फिर आप डेल्टा एल भी यूज करें तो चल जाएगा। और रेडियस जो गिवन है वो मिलीमीटर में है, तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, इस आर को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में। बोलिए मिलीमीटर से मीटर कैसे कन्वर्ट करते हैं, मिलीमीटर से मीटर कैसे कन्वर्ट करते हैं, बोलिए क्या करना पड़ेगा आपको, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि मिलीमीटर है। इन 1 मीटर 1000 मिलीमीटर्स आर देयर है ना। 1 मीटर में क्या होता है 1000 मिलीमीटर और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। जब सेंटीमीटर कन्वर्ट कर रहे थे तो 10⁻² यूज कर रहे थे हम। अब मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ का कॉन्सेप्ट आएगा। अगर आप मीटर से मिलीमीटर में जाएंगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर आप मिलीमीटर के मीटर बनाएंगे तो 10⁻³ से। ठीक है, ये आ गया समझ में सबके। हेलो, लिख लिया Yes, सबने। हाँ, अब इसके बाद क्या फाइंड yes, करना है हमको, sir. यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस के लिए क्या फॉर्मूला है, y इज इक्वल टू
जो डायरेक्ट फार्मूला यहाँ पर अगर लिखते हैं आप FL अपॉन AL, ये तो हम कई बार देख चुके हैं इस फार्मूले को। तो अब यहाँ पर F गिवन है, कैपिटल L भी है, अब A लेकिन यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पे डायरेक्टली गिवन नहीं है, रेडियस गिवन है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको A की जगह हम लिख सकते हैं यहाँ पर पाई R स्क्वायर और स्मॉल l एज इट इज, माइनर मॉडिफिकेशन फार्मूले के अंदर, करेक्शन थोड़ा सा, ये लिख लीजिए। अब देखिए वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, F कितना है 100 है, L कितना है 125, पाई की वैल्यू यहाँ पर हम लेंगे 3.142, हमेशा पाई की वैल्यू 3.142 लेना है, 3.14 नहीं, 2 को भी यहाँ पे कंसिडर करना है। उसके बाद में जो R है 1 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ इसका स्क्वायर और L है 0.25, इसको हमको सॉल्व करना है। ये लिख लीजिए, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी हमने। अब इसमें हम चाहे तो इसको लॉग से भी सॉल्व कर सकते हैं, या अगर आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं, दोनों मेथड है। अब देखिए ऊपर जो है 800 मल्टीप्लाइड बाय 125, तो इसको हम आसानी से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, जैसे ये 8 के बाद जो 2 0 है उसको आप एज इट इज यहाँ लिख दीजिए, और 8 से आप 125 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 8 5 ज़ा होता है 40, 0 कैरी 4, 8 2 ज़ा 16, 16 प्लस 4 20 कैरी 2, 8 1 ज़ा 8 प्लस 2 10। ये देखिए डायरेक्ट आंसर आ गया आपके पास, बहुत सिंपल है। 1 2 3 4 5 zeros आ गए, ठीक है। और नीचे 3.142 इंटू 0.25 इंटू 1 एज इट इज, 1 का स्क्वायर 1, और ये 10⁻⁻6 हो जाएगा जब आप 10⁻³ का स्क्वायर लेंगे। फिर y इज इक्वल टू, दिस कैन बी रिटन एज 10⁻5, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻5 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इन दोनों को नीचे रहने देंगे एज इट इज, 3.142 इंटू 0.25, और इस 10⁻⁻6 को मैं ऊपर लेके जाता हूँ, ये हो जाएगा 10⁻6। जो न्यूमरेटर में था 10⁻6, इसको ऊपर लेके गए, ये बन गया 10⁻6। फिर y इज इक्वल टू, अब ये हो जाएगा 10⁻11, और आप देखिए फिर से ये 0.25 और 3.142 इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसा 25 का अगर टेबल आपको आता है, वो सिंपल टेबल है, 25 2 ज़ा 50, 0 कैरी 5, 25 4 ज़ा 100, और कैरी कितना है 5 है, यानी 105 हो जाएगा, तो 5 कैरी 10, 25 1 ज़ा 25 प्लस 1 35, तो 5 कैरी 3, 25 3 ज़ा 75, 75 प्लस 3 78। अब डेसिमल पॉइंट देखिए, डेसिमल जो है 1 2 3 4 5, 5 प्लेस के बाद में डेसिमल आपको यहाँ लगाना है, तो ये हो जाएगा 0.78550। तो इसके बाद में आप चाहे तो, अगर आप लॉग बुक में देखेंगे तो आप रेसिप्रोकल डायरेक्टली यहाँ पे देख सकते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ 4 फिगर नंबर्स जो है, अब इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको मैं लिखूंगा y इज इक्वल टू 1 अपॉन, इसको मैं इस फॉर्म में लिखता हूँ 7.855 इंटू, अब इसको नीचे हम 10⁻⁻1 करके लिखेंगे, और इधर 10⁻11 एज इट इज है, क्योंकि हमको यहाँ पर रेसिप्रोकल देखना है। ये 0.78550 था, लेकिन मैंने उसको 7.855 लिखा और 10⁻⁻1 के फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो y इज इक्वल टू 1 अपॉन 7.855, और ये 10⁻⁻1 ऊपर जाएगा, 10⁻12 हो जाएगा ये। और डायरेक्टली आप देखिए, आप रेसिप्रोकल अगर आप देखेंगे 7.8 की वैल्यू 5 में और मीन डिफरेंस 5 में, आप लॉग बुक निकालिए, उसमें रेसिप्रोकल ऑफ 4 फिगर नंबर्स, उसमें अगर आप जाके देखते हैं 7.8 की वैल्यू आपको 5 में देखना है, तो 7.8 की वैल्यू 5 में देखिए 1274 है, यानी 0.1274, और मीन डिफरेंस भी आपको 5 में देखना है,
ये हो जाएगा 1275। इसका आंसर आएगा 1275 यानी 0.1275 इंटू 10⁻12, या इसको आप लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू 1.275 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर है यंग्स मॉडुलस का। तो लिख लीजिए जल्दी से, और आज लिख का लिए लेक्चर हम यहीं रोकते हैं। कल भी हम जो है तो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, और कल भी आप इस तरह से लॉग बुक वगैरह लेके बैठिए ताकि आपको आसानी हो। आज कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, होमवर्क सिर्फ यही है कि आप जो है तो चैप्टर को रिवाइज कीजिए। रिवाइज करने के बाद में फिर कल भी हम क्या है, जब नए न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको उसमें आसानी जाएगी। लिख लिए सबने? यस सर। Yes, सर वहाँ ठीक पर है, मेन थैंक यू वेरी मच। सब्ट्रैक्ट है ना, क्या वहाँ पर बोले? मेन डिफरेंस वहाँ पर मेन हाँ, डिफरेंस सब्ट्रैक्ट लिखे हुआ है ना, आपने ऐड अच्छा करे। सब्ट्रैक्शन, अच्छा अच्छा ऐड करें, सॉरी। तो कितना हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज कर, ये हो जाएगा 4 होगा, है ना। मेन डिफरेंस हम 1 सब्ट्रैक्ट करना है, बराबर है 1.274 होगा, है ना। वो माइनस करना है, मैं ऐड कर दिया, सॉरी। तो 1.274 आएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, ये करेक्शन कर लीजिए 1.274, ठीक है। मैं क्लास को एंड करता हूँ, आप दूसरे लेक्चर को ज्वाइन हो जाइए।